प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, दरअसल क्या हम जड़ में ही नहीं जा रहे हैं समस्या की? जैसा विजय सरदाना कह रहे थे, एक तो स्किल सेट्स नहीं डेवलप कर रहे। अरे ये तो बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए, किसको क्या दिया जाएगा। दूसरा, ये सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी है या राज्यों को भी कदम ताल करना होगा? तीसरा, ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात क्यों करें, इसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी साथ में कदम ताल करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, बट क्या वही पुराना फलसफा कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये हो रहा है? बहुत सारे सवाल आपने कर लिए, मैं तेजी से आपके सवालों का जवाब देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसमें सर्टिफिकेट बांटना एक रिवाज बन गया है, और यही पद्धति पिछले 10 साल में प्रचलित हो गई है हमारे कौशल विकास के कार्यक्रमों में। सरकारी कार्यक्रम सर्टिफिकेट बांटने के कार्यक्रम हैं, 3-4 महीने के होते हैं। इसी वजह से आप ये पा रहे हैं कि 18% PMKVY में उनको रोजगार मिल रहा है। आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि स्किल इंडिया की बड़ी इच्छा होती है, मगर 2015 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो तब से और आज की तारीख में 8 साल हो गए हैं, हमारे कार्यबल केवल 2.3% ऐसे लोग थे 2015 में जो फॉर्मल कौशल विकास प्राप्त कर चुके थे। आज की तारीख में वही PLFS डेटा जो प्रोफेसर बसोले ने इस्तेमाल किया वो बता रहा है कि 2.3 से बढ़ करके केवल 2.4 हुआ है। तो और अगर 3-4 महीने की आप कौशल विकास कर रहे हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या ताज्जुब की बात है। दूसरी बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे मैं आता हूं। केंद्र सरकार के 150 योजनाओं के बारे में बात की, खासतौर से ये मुद्रा और स्वनिधि की बात करते हैं खासतौर से। मगर अगर आपके आंकड़े बार बार ये बता रहे हैं कि लगभग 90% मुद्रा के जो ऋण दिया जा रहा है वो 50,000 से कम का है। 50,000 वो 50 भी नहीं है, वो असलियत में औसतन 29,000 है सालाना एक आदमी का। 29,000 में आप एक ठेला तो खरीद सकते हैं, उसमें बर्तन भर सकते हैं या सब्जी फल भर सकते हैं, और अगली बार आपको उसके बाद ठेला भर के दूसरी बार कर लीजिएगा, उसके बाद तीसरे के लिए आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको वो पैसा वापस भी करना है अगले 3 साल में, आपको कमाना भी है। और पकौड़ा तो आप बनाएंगे तो फिर 200 रुपये ही मिलेगा, तो क्यों उसको आप रोजगार कहना चाहें तो जरूर कह लीजिए। अच्छा, हमें प्रोफेसर इसी संदर्भ में मैं एक बात साफ कर दूं, जो शायद प्रोफेसर बसोले की बात से बात नहीं साफ हुई होगी। उन्होंने कहा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जो युवाओं का बेरोजगार है, वो हमेशा ज्यादा रहता है। वो बात सही है, मगर पॉइंट यहाँ पर ये है कि 2012 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल के उम्र के लोगों का सिर्फ 6 से 7% था, वो बढ़कर के 18% हो गया। अगर आप स्नातक हैं तो वो बढ़कर के 15% से 35% हो गया। अगर आप बीटेक हैं तो वो 20% से बढ़कर के 38% हो गया। तो ये बातें ध्यान रही जाए। नहीं, ये आपने आंकड़े बता दिए। देखिए प्रोफेसर साहब, जब तक हम हल ना निकाले हैं एक ही चीज को कितना पीटा जाए, मैं ये कह रहा हूं हम जड़ में नहीं जा रहे हैं क्या समस्या के? हम जड़ पे आते हैं, हम जड़ पे आते हैं। तो पहली चीज तो सरकार को यह मानना पड़ेगा कि रोजगार पैदा नहीं हो रहा है और ये दिक्कत है। अब सरकार ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। अभी आपने सौरभ जी को देखा कि 150 योजनाएं गिना दी। अरे भाई, सरकार का काम ही नहीं है वो रोजगार तैयार करना, केवल 5% रोजगार राज्य केंद्र सरकार तो सबसे बड़ा हल जो आपने, और क्योंकि ये चर्चा शुरू की है कि सबसे बड़ा हल तो बेरोजगारी का ये है कि हम पहले ये माने ये समस्या है, उसके बाद रास्ता क्या निकलता है। 5 मेहमानों से मैं पूछने वाला हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, और आप जनता जनार्दन के सुझाव क्या हैं, राय क्या हैं, वो भी हमसे साझा कीजिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।